उत्तर प्रदेश के मेरठ में बीजेपी नेता कमल दत्त शर्मा ने थाने के अंदर एक इंस्पेक्टर को जमकर फटकार लगाई। बताया गया कि शिकायत पर सुनवाई नहीं होने से नाराज कमल दत्त शर्मा अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंच गए, जहां उन्होंने बाकी पुलिस वालों के सामने ही इंस्पेक्टर की क्लास लगानी शुरू कर दी। इस दौरान बीजेपी नेता कमल दत्त शर्मा अपने कार्यकर्ताओं के साथ कुर्सी पर बैठे दिखाई दिए, जबकि पुलिस वाले उनके पीछे खड़े नजर आए। बीजेपी नेता ने इंस्पेक्टर को हल्काते हुए इशारों में और कार्यकर्ताओं को बुलाने की बात कह डाली। इंस्पेक्टर साहब 80,330 वोट मिली, ध्यान रखें। नेताजी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा कि वो पुलिस को उनकी ड्यूटी बताने आए हैं। मैं तुम्हारा मान मर्दन करने नहीं आया हूँ यहाँ, मैं तुम्हारी ड्यूटी बताने आया हूँ। तुम जिस पर चाहोगे उसे कह दो कि आजा थाने में, डर के भाग जाएगा वो। उससे शेर के सवा शेर भी करते हैं। इस दौरान नेताजी ने कानून का जानकार होने का दावा भी किया। कानून को जानने वाला हूँ, मुझे राइट है कि मुझे क्या करना है। मुझे तुम्हारे तहजीब से भी बात करनी है और तुम्हें लाइन पे भी लाना है। दरअसल बीजेपी नेता ने थाने के पास जीएसटी बचाने के लिए बसों में अवैध तरीके से माल ढोने की फोन पर शिकायत की थी, लेकिन बताया गया कि इंस्पेक्टर ने उन्हें थाने में आकर शिकायत दर्ज कराने की बात कही, जिससे नेताजी नाराज हो गए और अपने कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंच गए। पुलिस जवाबदारी नहीं देगी यहाँ जनता को जवाबदारी हम देंगे, और अगर यहाँ पर इस तरह की व्यवहार होगा तो एक बार नहीं 10 बार थाने पाएंगे। जबकि वहां पर मौजूद पुलिस वाले उनसे शांत होने की गुहार लगाते दिखाई दिए। ये हंगामा काफी देर चलता रहा। आपके साथ है, आपकी वजह से ही तो है सब कुछ, थोड़ी होता है आप किसी से भी कहते। अभी चंद दिन पहले ही नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया था और बस्तर के अबूझ बाण जंगलों में हुई भीषण मुठभेड़ में 31 माओवादियों को मार गिराया था। अब एनआईए ने माओवादियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की है और नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने वाले 2 सप्लायर को भारी हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। ये सप्लायर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बैठकर छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों तक हथियार पहुंचाने का काम करते थे। हथियारों की एक खेप प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी गुट को पहुंचाई जानी थी। प्रयागराज के रहने वाले सुधीर त्रिपाठी और सूरज निषाद नाम के हथियार डीलर इस काम को अंजाम दे रहे थे। एनआईए की जांच में कंफर्म हुआ है कि दोनों आर्म्स डीलर लंबे समय से नक्सलियों के संपर्क में थे। इससे पहले 2023 में भी 4 हथियार सप्लायर पकड़े गए थे, जिनका नक्सलियों से लिंक निकला था। उधर उत्तर प्रदेश के झांसी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। डीएनए सैंपल के डर से रेप का एक आरोपी फरार हो गया। पुलिस की गिरफ्त में ये जो आरोपी नजर आ रहा है, इस पर दुष्कर्म का आरोप है। झांसी पुलिस आज इस आरोपी को जिला अस्पताल में डीएनए सैंपल के लिए लाई थी। सैंपलिंग के बाद पुलिसकर्मी आरोपी मोनू पाल को लेकर निकल रहे थे, लेकिन इसी दौरान आरोपी ने पुलिस को चकमा दिया और हथकड़ी समेत फरार हो गया। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी उसके पीछे दौड़े। काफी दूर जाकर आरोपी और पुलिसकर्मियों में रेस होती रही। आखिरकार भागते हुए आरोपी मोनू पाल नाले में गिरा। पीछा कर रही पुलिस भी उसके साथ नाले में कूद गई और घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। नवरात्र पर इस बार बुर्ज खलीफा में देवी दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है। चौंकिए मत, बिहार के मुंगेर में बुर्ज खलीफा की थीम पर दुर्गा पंडाल बना है, जो अद्भुत है। जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये दुबई का बुर्ज खलीफा नहीं, बल्कि बिहार के मुंगेर में बनाया गया देवी दुर्गा का पंडाल है और इसे बुर्ज खलीफा के थीम पर बनाया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत दुबई की बुर्ज खलीफा में बड़ी दुर्गा महारानी विराजमान है। इस बुर्ज खलीफा पंडाल की ऊंचाई 150 फीट है, जिसे गिरिडीह के कारीगरों ने बनाया है। यह पंडाल मुंगेर ही नहीं, बल्कि बिहार के कई जिलों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। पूरा पंडाल रंग बिरंगी लाइटों से जगमग करता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे वाकई दुबई का बुर्ज खलीफा हो। इसी जगह पर श्रद्धालु कैलाश पर्वत का भी दीदार कर रहे हैं। 100 फीट ऊंचे और 150 फीट चौड़े पर्वत पर देवों के देव महादेव विराजमान हैं। ये दृश्य भी अलौकिक और मनमोहक है। इसी स्थान पर भगवान श्री राम का स्वरूप भी दर्शाया गया है, जो 50 फीट ऊंचा है और रंगीन एलईडी बल्बों से बनाया गया है। एक ही स्थान पर ये 3 अद्भुत पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हैं। उत्तरकाशी के स्कूलों में छात्रों को मजदूर बना दिया गया है। नाबालिग छात्रों से फर्नीचर उतरवाया जा रहा है।
ये वीडियो राजकीय इंटर कॉलेज डुंडा का है। यहाँ विद्यालय प्रशासन छात्रों से मजदूरी करवा रहा है। नाबालिग छात्रों से ट्रक पर आई फर्नीचर उतरवाए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक डुंडा इंटर कॉलेज के लिए देहरादून से 4 ट्रक फर्नीचर आए थे, लेकिन विद्यालय प्रशासन ने मजदूरों के बजाय छात्रों से फर्नीचर की ढुलाई करवाई। जानकारी के मुताबिक ये सभी छात्र 12 से 15 साल के बताए जा रहे हैं। अब ये वीडियो वायरल होने के बाद विद्यालय प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि स्कूल में छात्र पढ़ाई के लिए आते हैं या मजदूरी के लिए। प्यार में बंदा अंधा ही नहीं चोर भी बन सकता है। ग्रेटर नोएडा में 3 बीटेक स्टूडेंट ने गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए कार चोरी कर ली। पुलिस गिरफ्त में खड़े ये 3 लड़के तो बेहद शातिर निकले। इनके सिर पर प्यार का ऐसा भूत चढ़ा कि गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए इन तीनों ने कार ही लूट ली। पुलिस ने इनके पास से लूटी गई कार भी बरामद कर ली है, लेकिन पूछताछ में पता चला कि इन चोरों ने बड़े ही शातिराना अंदाज में कार पर हाथ साफ किया। कार को ट्रायल रन के लिए ले जाने के बहाने इसको लेकर के भाग गए थे। इन तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और पकड़े गए तीनों ही आरोपी ग्रेटर नोएडा के नामी कॉलेज के स्टूडेंट हैं। जानकारी में पता चला है कि ये लुटेरे हेलमेट पहनकर आए और गाड़ी का ट्रायल करने लगे। फिर गाड़ी का ट्रायल करा रहे कर्मचारियों को धक्का देकर गाड़ी लेकर फरार हो गए। पूछताछ में पता चला कि इनमें से एक आरोपी को अपनी गर्लफ्रेंड को नई गाड़ी में घुमाना था, इसीलिए तीनों दोस्तों ने कार लूट का प्लान बनाया। फिलहाल तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। यूपी के हापुड़ में बदमाशों ने एक युवक को दिन दहाड़े गोली मार दी, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें बाइक पर 2 युवक बैठे किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। बदमाशों की बाइक स्टार्ट रहती है। कुछ देर बाद सफेद शर्ट में युवक आता हुआ दिखाई देता है और वो जैसे ही बाइक सवारों के करीब पहुंचता है, आरोपी ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं और एक के बाद एक कई राउंड फायर करके हमलावर तेजी से भाग जाते हैं। दरअसल आरोपियों ने युवक को पता पूछने के बहाने बुलाया था, लेकिन वे गोलियां बरसाने लगते हैं। गोली पीड़ित युवक की कमर पर लगी है। फिलहाल पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित के घर वालों का आरोप है कि पहले भी उसके ऊपर फायरिंग की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आजकल यूपी के सभी जिलों में रामलीला का आयोजन हो रहा है। हापुड़ में भी विशाल मेले का आयोजन किया गया, जहां हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। इस मेले में तमाम तरह के झूले लगाए गए हैं, जिस पर कई युवा जान जोखिम में डालकर खतरनाक स्टंट करते नजर आए। एक लड़का झूले से निकलकर उस पर लटक गया जो ऊपर की ओर जा रहा था। कुछ और लड़के भी वैसी ही हरकत करते नजर आए। करीब 3 लड़के चलते झूले से निकलकर उस पर लटक गए। गनीमत रही कि झूले वाले ने तत्काल झूले को रोक दिया और वापस ले आया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था।